ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी जी महाराज को हमारा आदर्श मानते हैं, इसीलिए देश की जनता ने हमें सेवा का मौका दिया है और इनको औरंगजेबियों को, मुगल प्रेमियों को, वक्फ प्रेमियों को विपक्ष में बैठाया है। मांगनी की है कि अबू आजमी के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। आज हम यहाँ उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल कर रहे हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम की सड़क दिल्ली में आज से नहीं है, जब से आजादी जब से बनी हुई थी 2014 के बाद से ये सब चीजें शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर औरंगजेब के मुद्दे ने बवाल मचा दिया है। फिल्म छावा के एक डायलॉग से उठा विवाद अब महाराष्ट्र विधानसभा के दरवाजे तक पहुंच गया। दरअसल छावा फिल्म को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने एक बयान दिया। अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा कि इतिहास को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। औरंगजेब के शासनकाल में भारत की सीमा अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक रहा। आगे उन्होंने क्या कहा, आप वो सुनिए। कार्रवाई कर दीजिए, कोई बात नहीं, अगर कानून से गलत है तो कर दीजिए, लेकिन मेरा कहना ये कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीज़ें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे बहादुर शाह जफर। अंग्रेज़ों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आज़ादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे ताना शाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहाँ पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन बातों को लाएंगे तो हम करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोई ज़रूरत नहीं। टी राजा जैसे लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को मार के फेंक दो, 20 लाख मुसलमानों को यहाँ से एक साथ मार दो, इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दो, मुसलमानों को जो संविधान से हक मिला उससे छीन लो। ये तो वही लोग कर रहे हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं। हर चीज़ को एक ही चश्मे से देखना, हिंदू मुस्लिम नहीं। मैं देखिए, ऐसा है कि सत्ता के अहंकार में हर बात नहीं बोलना चाहिए। देश जो है ना संविधान से चलेगा, सबको बोलने का हक है। मैं किसी हिंदू भाई के खिलाफ बोलूँ तो मुझे आप कहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि वो हिंदुओं के साथ ही थे। उन्होंने 34% हिंदू उनके साथ, उनके उसमें रियाय उनमें थे, उनके सरकार में थे। तो इस तरह की बातें, सच्चाई सुनने में क्या तकलीफ है? और उसी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम की सड़क दिल्ली में आज से नहीं है, जब से आज़ादी जब से बनी हुई थी 2014 के बाद से ये सब चीज़ें शुरू हो गई हैं। अबू आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त बवाल उठ गया है। अबू आजमी का विरोध हो रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी और उसके समर्थक दल अबू आजमी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। देखो, अबू आजमी के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। यहाँ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रहने का उनको अधिकार नहीं है। जिस औरंगजेब ने हिंदुओं की सैकड़ों हजारों मंदिरें तोड़ महिलाओं पे अत्याचार किया, छत्रपति संभाजी महाराज पे क्रूर अत्याचार किया, वो देश के खिलाफ था। उसने अपना देश लूटा। उसका अगर भलामण उसके ऊपर स्तुति सुमन से अबू आजमी कर रहे हैं तो ये हमको सहन होने वाला नहीं है। हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ने सुबह ही मांगनी की है कि अबू आजमी के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। आज हम यहाँ उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल कर रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी बयान की निंदा की है। उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जुबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए या हमारे
मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने भी इस मुद्दे को साधते हुए न कि अबू आजमी बल्कि पूरी इंडी अलायंस पर हमला बोला है। देखिए, हर इंडी अलायंस का नेता, अबू आजमी हो, वो इंस्पायर होते हैं अखिलेश यादव से। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये सब इंडी अलायंस के लोग इंस्पायर होते हैं हिंदुओं के हत्यारे और भारत की संस्कृति के हत्यारे औरंगजेब से। इसीलिए ये लोग महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते हैं, इसीलिए ये सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहते हैं। औरंगजेब को हिंदू त्योहारों से नफरत थी। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने महाकुंभ पर सवाल उठाए और ममता बनर्जी तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ तक कह दी। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से बीमारियां हो जाती है। औरंगजेब हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करता था और हिंदुओं की हत्या कराता था। जब इनका शासन था तो कार सेवकों पे गोली चलती थी। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर बनने से इनको चिढ़ थी। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि जो अपना आदर्श औरंगजेब को मानते हैं, देश का सनातनी समाज उनके तुष्टीकरण को जवाब देता आया था, है और रहेगा। हम छत्रपति शिवाजी जी महाराज को हमारा आदर्श मानते हैं, इसीलिए देश की जनता ने हमें सेवा का मौका दिया है और इनको, औरंगजेबियों को, मुगल प्रेमियों को, वक्फ प्रेमियों को विपक्ष में बैठाया है। भारत की राजनीति में औरंगजेब के दौरान शासन किए हुए वक्त में हुए अत्याचार को लेकर बीजेपी अक्सर हमलावर रहती है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए punjabkesari.com के साथ। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।